दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। और तो आज हम लोग देखते हैं अभी यूपीएससी आर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हिंदी का हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। उसका टेस्ट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। टेस्ट नंबर 1 जो है अपलोड हो गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपको। तो जैसे हमने बताया कि एक ब्लैंक सेट लीजिए या तो फिर उस पर नंबरिंग कर लीजिए 1 से 60 तक, और पहले क्वेश्चन से लेके और 60वें क्वेश्चन तक आप अपने अनुसार वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाइए और देखिए कि आप 50 प्लस आपका आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर 50 प्लस आता है तो आप सेफ कंडीशन में हैं। ठीक है, नहीं तो और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं। इससे पहले DIS का हिंदी का टेस्ट अपलोड हो गया है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ढेर सारे वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, तो जो आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। तो पहला है एक के शब्द का विलोम क्या होगा। तो एकता होगा, एक होगा, अनैक्य होगा, एकेश्वरवादी होगा। तो क्या होगा इसका? तो एक का विलोम अनैक्य होगा, इसका सी आंसर सही है, अनैक्य होगा। ठीक है, दूसरा है असीम का विलोम क्या होगा। असीम का विलोम असूया होगा, ससीम होगा, उदय होगा या अस्तेय होगा। तो क्या होगा इसका विलोम? तो ससीम होगा। असीम का ससीम होता है, बी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो बंध्या का संतानवती, पुरुष का कोमल, नख का सिख, पतिव्रता का पदारूढ़। तो क्या सही है? तो कौन सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो बी वाला सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सॉरी बी करें, डी इसका सही सुमेलित नहीं है, डी वाला। पतिव्रता का पदारूढ़ नहीं होता इसका। पतिव्रता का होता है कुल्टा होता है या वारांगना होता है, कुल्टा या वारांगना, जिसको वैश्या कहते हैं। ठीक है, वैश्या का विलोम वारांगना है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें पदारूढ़ क्या होता है। पदारूढ़ का विलोम क्या होता है? तो पदच्युत होता है। ठीक है, पदच्युत होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, या पदावनत होता है, पदावनत। ठीक है, तो डी इसका आंसर सही है, याद रखिएगा। चौथा है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें? तो सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, ये तो ठीक है। आपत्ति का विपत्ति नहीं होता। ठीक है, यही गलत है, बी आंसर। आपत्ति या विपत्ति का संपत्ति होता है। तो ये जो है समानार्थी शब्द हैं, आपत्ति या विपत्ति। तो आपत्ति या विपत्ति का संपत्ति होता है, संपत्ति। ठीक है, तो ये दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही समानार्थी हैं, तो संपत्ति होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बी आंसर सही है। ईमानदार का बेईमान होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ। ठीक है, तो इसको भी पूछता है कई बार, तो याद रखिएगा इसका बी आंसर सही है। ठीक है, तो आपत्ति और विपत्ति इस तरह से हो जाएगा। इसका विलोम जो होता है, इन दोनों का विलोम होता है संपत्ति। ठीक है, संपत्ति, ये वाला इंपॉर्टेंट काफ़ी है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। ठीक है, रक्षक का विलोम पूछ रहा है, रक्षक का विलोम बताइए। तो भक्षक होता है, विनाश होता है, घटक होता है, या 1 और 3 दोनों होगा। तो रक्षक का विलोम क्या होता है? रक्षक का विलोम तो भक्षक होता है, ए आंसर सही है इसका। सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सरल शब्द का विलोम क्या नहीं है? तो वक्र होता है, कुटिल होता है, कठिन होता है, विरल नहीं होता। सी आंसर सही है इसका, विरल इसका सही नहीं है। ठीक है, 7वां है निरग। निरग का विलोम शब्द है। तो निरग का विलोम क्या है? विराग है, अघी है, निष्पाप है, कृति है। तो क्या है इसका विलोम 7वें का? निरग का। तो इसका अघी होता है, इसका बी आंसर सही है, अघी होगा निरग का विलोम। 8वां है गणतंत्र का विलोम शब्द होगा। तो लोकतंत्र होगा, निजतंत्र होगा, राजतंत्र होगा या स्वतंत्र होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो गणतंत्र का जो होता है वो परातंत्र नहीं होता, राजतंत्र होता है। सी आंसर सही है। ठीक है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, सी आंसर सही है। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? अनुग्रह, दुराग्रह, गृहित, आग्रह, विग्रह। तो अनुग्रह का क्या होता है बताइए? तो अनुग्रह का विग्रह होता है, तो डी आंसर सही है। अनुग्रह का विलोम जो होता है विग्रह होता है। 10वां है हास्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो हास्य शब्द का विलोम होता है हास्य। हास्य होता है, वृद्धि होता है, हंसी होता है या हस्त होता है।
तो क्या होता है इसका विलोम, तो वृद्धि होता है। हास होता है, वो हास मतलब नुकसान होने वाला, हास कम होने वाला, तो उसका वृद्धि होता है। बी आंसर सही है। हास है, हास से नहीं है, हास है। ये 11वां नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है, 11 नंबर का। तो हास्य है, तो सॉरी, वर्तनी की जो दृष्टि से शुद्ध शब्द हमको चुनना है, तो अनुग्रहित है। तो अनुग्रहित ये गलत लिखा है, शुद्ध हमको बताना है। अनुग्रहित है, तो अनुग्रहित सही लिखा हुआ है, ठीक है। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, जिसका बी आंसर सही है। अनुग्रहित होता है वो, अनुग्रहित ये भी गलत है। अनुग्रहित ये भी गलत है। तो अनुग्रहित होता है वो, बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बी वाला, याद रखिएगा। इसको लिख के ही प्रैक्टिस किया जाता है। देखे रहेंगे, लिखे नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। तो इसका बी आंसर सही है, याद रखिएगा। 12वां है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। तो यानी है, यानी है, सूची है, शुष्क है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है इसमें, बताइए। तो यानी होता है, तो ए इसका वर्तनी की दृष्टि से सही है। सूची भी सही लिखा है, शुष्क भी सही लिखा है, यानी नहीं होता, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, ये गलत है, ठीक है। यानी नहीं होता है, यानी होता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अंताक्षरी है, अंताक्षरी है, अंत्याक्षरी है, या अंताक्षरी है। तो इसका सी आंसर सही है, अंत्याक्षरी से लिखा जाता है। आदन अ होता है, आदन आदत, या पे या की मात्रा छरी, अंताक्षरी, ठीक है। तो क्या पूछा है, शुद्ध वर्तनी वाला, तो सी आंसर सही है इसका, शुद्ध वर्तनी यही है, सी वाली, ठीक है। सी आंसर सही है। 14वां, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो उपरोक्त होता है, उपरिक्त होता है, उपरयुक्त होता है, या उपरयुक्त होता है। तो कौन सा इसमें सही है, 14वें का आंसर बताइए। 14वां में कौन सा सही है, तो उपरयुक्त होता है, डी आंसर सही है। उपरयुक्त होता है वो, उपरयुक्त, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर का बोल रहा है कि शुश्रूषा, वेशभूषा, मनीषा। तो अशुद्ध बताना है हमको, कौन सा अशुद्ध है इसमें। तो इसका बी वाला जो है ये अशुद्ध है, बी वाला। इसका होता है शुश्रूषा, जो पहला वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो पहला लिखा है वही शुद्ध है, ये वाला गलत है, बी वाला। तो बी आंसर से ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि हम सबकी स्थिति एक जैसी है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, हम सबकी स्थिति एक जैसी है, ये बात सही है। लड़की को बहुत दर्द हो रही है। तो लड़की को बहुत दर्द हो रहा है, हो रही थी, लड़की को बहुत दर्द हो रहा था होगा, ठीक है। तो ये गलत है, बी वाला। लड़की को बहुत दर्द हो रही थी, ये गलत है। पेड़ पर बंदर बैठा है, तो ये भी ठीक है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, ये भी ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, लड़की को बहुत दर्द हो रहा था होगा, हो रही थी नहीं होगा। 17वां, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो आप मुझ पर मेहरबानी करें, 17वां है, शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। तो 17वां का जो शुद्ध वाक्य होगा, आप मुझ पर मेहरबानी करें, ये शुद्ध वाक्य है इसका, ठीक है। ये इसका सही है। बाकी मैं हथेली के ऊपर पैसे रख कर बैठा था। तो मैं हथेली के ऊपर नहीं, मैं हथेली पर पैसे रख कर बैठा था, ये भी होगा, यही सही होगा। मैं हथेली पर पैसे रख कर बैठा था, ये ठीक होगा, ठीक है। उत्तर से लगाकर दक्षिण तक, तो ये लगाकर नहीं होगा बीच में, उत्तर से दक्षिण तक होगा इसका। तो इसका सी इस तरह, इसलिए ये गलत है। मैं हथेली पर पैसा रख कर बैठा था, ये ठीक होगा। उत्तर से दक्षिण तक इसका होगा, जिसका उधार लिया है उसे चुकाना है। तो जिससे उधार लिया, जिसका नहीं, जिससे होगा, जिससे उधार लिया है उसे चुकाना है। तो इसका ए आंसर सही है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 18वां है। तो इसमें लिखा है कि विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है। तो विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है, तो हमको शुद्ध का चयन करना है। तो पहला शुद्ध है इसका, ठीक है। पहला शुद्ध शब्द है, ए सही है इसका, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। विंध्याचल का सौंदर्य दर्शनीय है, ठीक है। चोर दौड़ गया, तो चोर दौड़ नहीं गया, चोर भाग गया, चोर भाग गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इसीलिए
यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये होगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का नहीं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो गाय के बाद शुद्ध होगा, गाय का के बाद शुद्ध दूध मिलता है होगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, इसलिए गलत है। हमारे समाज के बीच अनेक अच्छाइयों के साथ कुरीतियाँ भी प्रचलित हैं, तो हमारे समाज में अनेक अच्छाइयों के साथ कुछ कुरीतियाँ भी हैं, तो अनेक नहीं, इसमें के साथ नहीं, कुछ यहाँ पे होगा, अच्छाइयों के साथ कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ कुरीतियाँ भी प्रचलित हैं, तो कुछ बीच में लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए गलत है। तो इसका ए आंसर सही 18वें का। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य क्या है, तो इनमें से अशुद्ध वाक्य क्या है बताना है, तो अशुद्ध हमको बताना है 19 नंबर का। तो पहला है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, तो कौन सा ये अशुद्ध है, तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, तो ये अशुद्ध है। एक गुलाब की माला खरीदो, तो एक गुलाब नहीं होता, गुलाब की एक माला होती है। एक गुलाब की माला कब बनती है, गुलाब की एक माला खरीद लेना, तो ये भी गलत है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, तो ये तो ठीक है, तो इसका डी आंसर सही होगा। ए और बी दोनों ही अशुद्ध हैं। तो इसमें अहल्या नहीं थी, अहिल्या होता है, इसका ए वाला इसलिए गलत है कि अहिल्या ऐसे लिखा जाता है, अहिल्या, अहल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, ठीक है। अहिल्या थी नहीं था, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ठीक है, तो इसलिए गलत है ए वाला। तो इसका ए और बी दोनों गलत हैं, सी वाला इसका सही है। तो अशुद्ध पूछा है तो इसका डी आंसर सही होगा, ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ठीक है, तो शुद्ध वाक्य है, तो ये पहला ही शुद्ध है इसका, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, यही शुद्ध वाक्य है इसका, ए आंसर सही है इसका। बाकी निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिले, तो निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध, निरपराध को व्यक्ति नहीं लिखा जाता इसमें, निरपराध को दंड क्यों मिले, निरपराध को दंड क्यों मिले, दंड क्यों मिले ये होगा, ठीक है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, इतना नहीं लिखा जाता, हिंदी की लिपि, इसमें लिपि भी गलत लिखा है, लिपि इस तरह से छोटी मात्रा होती है दोनों पे, देवनागरी है, देवनागरी है, ठीक है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। डी है अत्यंत, इसलिए गलत है, अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, तो याद रखिएगा अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है, अत्याधिक नहीं होता हो, तो इसका ए आंसर सही है, पहले बता दिए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा का अनुचित उल्लंघन के लिए एक शब्द क्या है, तो सीमा का अनुचित उल्लंघन के लिए क्या है, अतिक्रमण है, अतिवृष्टि है, अधर्म है या अधिनियम है। तो सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहते हैं, ये आंसर इसका सही है, अतिक्रमण कहा जाता है उसको, ठीक है। 22वें का अन्योदर शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है, अन्योदर के लिए पूछ रहा है, अन्योदर के लिए एक वाक्यांश क्या है, तो पहला है जो धन को व्यर्थ में खर्च करता हो, दूध पिलाने वाली धाय, प्रेम उत्पन्न करने वाला, एक से अधिक माताओं से उत्पन्न भाई। तो 22वें का कौन सा आंसर सही है, डी सही है, एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुआ भाई को अन्योदर कहते हैं, अन्योदर, ठीक है। 23वां है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसको क्या कहते हैं, तो कन्या पुत्र कहते हैं, कानिन कहते हैं, अवैध पुत्र कहते हैं, कुमारी पुत्र कहते हैं, तो उसको कानिन कहते हैं, इसका बी आंसर सही है। 23वें का जो बी आंसर ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका। अगला है 24 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पूछ रहा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक सही शब्द क्या है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए शब्द एक सही वाक्य क्या है, तो अप्रमेय है, अप्रमाणित है, साप्रमाणित है, अनुप्रमेय है,
तो 24वें का कौन सा आंसर सही होगा? तो अप्रमेय कहते हैं उसको, अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वयं सेवक शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला वाक्य क्या है? तो स्वयं सेवक के लिए प्रयुक्त होने वाला, तो सबकी सेवा करने वाला नहीं, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। बी आंसर इसका सत्य है। ठीक है, बी आंसर सत्य है इसका। 26वां है, जो कठिनाइयों से मिलता है के लिए एक शब्द क्या है? जो कठिनाइयों से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अनुपलब्ध है, नहीं, दुर्लभ है, अलभ्य है, अप्राप्य है। तो दुर्लभ कहते हैं उसको, बी आंसर सही है, दुर्लभ कहते हैं। अगला है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए क्या कहते हैं? बहुत सी भाषाओं जानने वालों के लिए एक शब्द में उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी कहते हैं, भाषा भाषी कहते हैं, बहुभाषाविद कहते हैं, या दुभाषिया कहते हैं इसको। तो बहुभाषाविद कहते हैं उसको। ठीक है, सी आंसर सही है, बहुभाषाविद कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या है? तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द जो है प्रपर्ण कहते हैं, अपर्णा कहते हैं, पत्रहीन कहते हैं, अपत कहते हैं। तो उसको अपत कहते हैं। इसका डी आंसर सही है, 28वें का डी सही है। 29वां है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो उसका एक शब्द उसके लिए क्या है? मनन है, विध्यान है, अन्य मनस्क है, या मनवा है। तो क्या कहते हैं उसको? तो अन्य मनस्क कहते हैं उसको, अन्य मनस्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। सी आंसर सही है इसका, अन्य मनस्क कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अतिक्का शब्द के लिए सही वाक्य है। अतिक्का शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? तो किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, नाटक में बड़ी बहन, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य। तो अतिक्ता का जो सही अर्थ होता है नाटक में बड़ी बहन, सी आंसर सही है। तो नाटक में बड़ी बहन को कहते हैं अतिक्ता। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना है। ठीक है, तो जो भैंस है वो तद्भव है, 12 भी तद्भव है, सच जो है ये भी तद्भव है, जो पद है, पद जो है तत्सम शब्द है। तो डी आंसर सही है, पद जो है तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं मतलब कि तद्भव होगा। तो मृत्तिका जो है ये तत्सम शब्द है। कपाट जो है ये भी तत्सम शब्द है। विकार जो है ये भी तत्सम है। कपूर जो है ये तद्भव शब्द है, तद्भव। कर्पूर, इसका जो तत्सम होता है कर्पूर होता है, कर्पूर। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है, ये तद्भव शब्द है कपूर, यही तत्सम नहीं है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द के युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो पहले तत्सम होगा फिर तद्भव होगा। ठीक है, तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है इसमें? तो हमको 33 नंबर का आंसर बताना है कौन सा सही है। तो क्षीर का खीर होता है, ये ठीक है, तत्सम तद्भव है। जो दही का दही लिखा है ये सही चीज़ नहीं है, ये सही यही नहीं है मेल। बाकी दूध का दूध होता है, ये ठीक है। घृत का घी होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है, 33वें का बी आंसर सही है। दही का दही लिखा है, जो दही का तत्सम होता है वो दधी होता है, दधी, धनुष वाला ध है, दधी मतलब होता है दही। ठीक है, तो ये इसका गड़बड़ है, तो बी आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देवर का तत्सम क्या होता है? देवर का तत्सम शब्द क्या है? तो देववर है, द्विवर है, दुर्वर है, या द्वितीयवर है। तो क्या होता है देवर का? तो द्विवर है, बी आंसर सही है 34वें का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, द्विवर को देवर कहते हैं, तो तत्सम शब्द इसका द्विवर है देवर का। ठीक, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो कौन सा इसमें तद्भव है, बाकी सब तत्सम होंगे इसमें। तो दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, सूरज है। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? जो सूरज है वो तद्भव शब्द है।
इसका डी आंसर सही है, सूरज तद्भव शब्द है। अगला है निम्न में से तद्भव कौन है। ठीक है, तद्भव फिर से पहचाना है, बानर है, बंदर है, पवन है या पर्यंक है। तो बंदर जो होता है ये तद्भव शब्द है, बी आंसर सही है। ठीक है, तो 36वें का बी आंसर ठीक है, बंदर तद्भव शब्द है। बानर जो होता है वो तत्सम होता है। अगला है केला का तत्सम शब्द क्या है। तो केला का तत्सम शब्द बताना है हमको, इसको याद करना पड़ता है, तद्भव तत्सम। ठीक है, तो इसको लिस्ट हम अभी बताएंगे हिंदी का, आर के लिए हिंदी डिटेल में पढ़ा देंगे, तो उसमें पूरी लिस्ट हो जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन है केला का तत्सम शब्द क्या है। तो कर्दलिक है, कदरलिक है। ठीक है, कदरलिका है ये। ठीक है, कदली है, केलका है, कदलिका है। तो क्या होता है 37वें का कौन सा आंसर होगा। तो इसका बी आंसर सही होगा, कदली होता है, केला का कदली होता है। ठीक है, 38 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं होता तो तत्सम है। तो आग है, आँख है, गजानन है या पीठ है। तो कौन सा इसमें तत्सम शब्द है तीनों में। तो 38वें का बताइए कौन सा होगा। तो 38वें का सी है, जो गजानन होता है वो तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है। ठीक है, सी आंसर सही है इसका, गजानन। अगला है 39 नंबर का कि निम्न में से तत्सम शब्द है। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, 39वें का आंसर बताइए। तो अटारी है, ठीक है, या अखिल है, अहिर है, आँख है। तो जो इसका अहिर है, सॉरी अखिल है, बी आंसर इसका सही है। अखिल जो है तत्सम शब्द है, अखिल मतलब होता है संपूर्ण, तो अखिल जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अटारी का जो ये अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है अट्टालिका होता है। इंपॉर्टेंट कई बार पूछता है इसको, अट्टालिका है, अट्टालिका मतलब होता है, ये इसका तत्सम शब्द है। अहिर का अभीर होता है, अभीर वंश सुने होंगे तो वो अहिर वंशी था, वो अभीर वंश अभी इतिहास में जब पढ़ते होंगे, आभीर होता है, अभीर नहीं आभीर। आँख का अक्षी होता है, ठीक है, अक्षी। तो ये तत्सम शब्द है सारे, ये तद्भव है। अटारी, अहिर, आँख ये तद्भव शब्द है। अट्टालिका, अभीर और अच्छी जो है तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। इसका बी आंसर सही 39वें का, अखिल जो है तत्सम है। 40वां निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तद्भव है, तो आकाश है, मेघ है, सियार है, पौना है। तो कौन सा है इसमें। तो जो 40वें का सी है, सियार। सियार का जो तत्सम होता है श्रृंगाल होता है, श्रृंगाल। ठीक है, श्रृंगाल मतलब होता है सियार, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, श्रृंगाल का सियार होता है। बाकी आकाश है, मेघ है, पौना है, ये सब तत्सम है, सियार तद्भव शब्द है। 41 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण कौन, दोगुना है, बेईमान है, मैला है, गंदा है। तो दोगुना है या गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये आंसर सही है 41वें का। ठीक है, ये आवृत्तिवाचक है, आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक है। अगला जो बेईमान है, मैला है, गंदा है, ये सारे जो हैं गुणवाचक हैं, गुण किसी का बता रहा है। ठीक है, अगला है मानव शब्द का विशेषण क्या होता है। तो मानव शब्द का विशेषण है मानवीकरण, मानवीय, मनुष्य या मानवता। तो क्या होता है विशेषण मानव का। तो मानव का मानवीय होता है, बी आंसर सही है। मानव का विशेषण शब्द मानवीय होता है। 43वां का है, इनमें से कौन सा विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द कौन सा है, रामलला है, सीताराम है, बुद्धिमती स्त्री है, रामापति है। तो उसमें जो बी वाला आंसर है, जो सीताराम है, ये जो है विशेष शब्द है, ये विशेषण नहीं है, विशेष है। तो बी आंसर सही है इसका, विशेष सीताराम है। तो विशेष अक्सर ये संज्ञा होता है। ठीक है, संज्ञा जिसमें आपको दिख जाए तो समझ लीजिए विशेष है, इसी की विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, तो संज्ञा वाला जो शब्द होगा वो विशेष से ही होगा। 44वां क्वेश्चन है कि सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है। सरीखा तो क्रमवाचक भी नहीं है, सरीखा जो है समुदायवाचक हो सकता है, परिणामवाचक भी नहीं है, गुणवाचक भी नहीं है। तो इसका बी आंसर सही है, समुदायवाचक विशेषण है सरीखा। ठीक है, तो 44वें का बी आंसर सही होगा।
समुदायवाचक ही उचित इसका है। ठीक है, अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो विशेष्य होगा, तो लगभग संज्ञा के समान होगा, तो समझिए ये विशेष्य है। तो उत्कृष्ट है, सज्जन है, वह सज्जन व्यक्ति है, तम है, घृष्ट है। तो जो तम है ये विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, सी आंसर सही है। तो यह तम मतलब होता है अंधकार, अंधकार एक संज्ञा है। ठीक है, बहुत अंधकार है, तो उसमें बहुत क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया और विशेष हो गया अंधकार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, सी आंसर सही है। अगला है 46 नंबर का कि बड़ा कारखाना, छोटा बेटा, नीला कबूतर में विशेष कौन सा पद है। तो बड़ा कारखाना, तो कारखाना विशेष हो गया इसमें, छोटा बेटा तो बेटा इसमें विशेष हो गया, नीला कबूतर तो कबूतर जो है इसमें विशेषण हो गया, सॉरी विशेष हो गया। तो विशेष से ही पूछा है हमसे, तो कारखाना हो गया, बेटा हो गया और कबूतर होगा। ठीक है, 46वें का सी आंसर सही होगा, कारखाना, बेटा, कबूतर इसका विशेष से होगा। अगला है 47 नंबर का कि यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो गाय अधिक दूध देती है, तो दूध की विशेषता बता रहा है कि गाय का बता रहा है, बताइए। गाय अधिक दूध देती है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, सोचिए बताइए, दूध के कि गाय की। तो दूध की विशेषता दूध अधिक है, बी आंसर सही है। 48वां है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, तो इसमें एक विशेष्य है या अच्छा विशेष्य है कि विद्यार्थी है कि मोहन है, तो बताइए इसमें दिमाग लगा के। तो विद्यार्थी इसमें विशेष्य है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अच्छा क्या है, मोहन अच्छा नहीं है, विद्यार्थी अच्छा है, तो विद्यार्थी विशेष्य होगा इसमें। ठीक है, सी आंसर सही है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, मोहन की नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। तो जो चतुर है या विशेषण है, तो डी आंसर सही है। चतुर क्या है, तो चतुर विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी की विशेषता है कि वो चतुर है, तो विशेषण क्या होगा, चतुर होगा। तो 49 का डी आंसर सही है। 50वां है 10 क्विंटल धान खरीद लिया में विशेषण किस कोटि का है। तो 10 कुंटल का विशेषण किस में आता है, तो परिणामवाचक में आता है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो निश्चित परिमाणवाचक है कि 10 कुंटल तो 10 कुंटल ही है वो। ठीक है, ये निश्चित है कि 10 कुंटल है, तो इसका बी आंसर सही है। निश्चित परिणामवाचक है, परिमाणवाचक, परिणाम नहीं परिमाणवाचक। अगला 51 नंबर का सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो भारती है, वीणापणी, महाश्वेता, पद्मा। तो क्या नहीं है इसमें, तो पद्मा इनका नहीं है, बाकी तीन इन्हीं का पर्यायवाची है। तो 51 का डी आंसर सही होगा। ठीक है, पद्मा, तो पद्मा इनका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो पद्मा किसका पर्यायवाची होता है, तो लक्ष्मी जी का होता है, श्री लक्ष्मी का, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। 52वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो कलित है, अवतंस है, जात रूप है, तामसर है। तो जात रूप जो होता है यही स्वर्ण का पर्यायवाची है। ठीक है, यही स्वर्ण का पर्यायवाची है। बाकी कलित जो है रात का पर्यायवाची है, अवतंस जो है ये भी रात का पर्यायवाची है, रात्रि। ठीक, सॉरी रात नहीं, अंधकार का पर्यायवाची है, अंधकार का पर्यायवाची है। कलित, अवतंस भी अंधकार का पर्यायवाची है और तामसर भी अंधकार का पर्यायवाची। तो तीनों अंधकार के पर्यायवाची है, बस जात रूप जो है वह सोने का पर्यायवाची या स्वर्ण का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है इसमें, तो मंद बुद्धि, तत्पर बुद्धि। ठीक है, तत्पर बुद्धि, सहनशील, उल्टी खोपड़ी। तो प्रत्युत्पन्नमति का क्या है अर्थ,
तो चारों में कौन सा है बताइए। तो इसका अर्थ है तत्पर बुद्धि, ठीक है, बी आंसर सही है, तत्पर बुद्धि। प्रत्युत मति का जो होता है तत्पर बुद्धि है, तो प्रत्युत्पन्न मति का जो अर्थ होता है तत्पर बुद्धि होता है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा इसका, प्रत्युत्पन्न मति यही होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, ठीक है। तो बी आंसर सही है, तत्पर बुद्धि। और 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। तो पुरंदर का अमरपति, सरोवर पुष्कर, ठीक है, सरोवर का पुष्कर होता है, ठीक है। जलधि का अम्बुद होता है, फणी का उरग होता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है बताना है, कौन सा सही युग्म नहीं है इसमें। तो जो 54 नंबर का जो सी है, जलधि का अम्बुद नहीं होता, ठीक है। जलधि का समुंदर होता है, समुद्र, ठीक है। अम्बुद का क्या होता है, अम्बुद का बादल होता है। तो समुद्र और बादल इसी में फंसाता है, ठीक है। तो बादल का समुद्र में दे देगा, कमल का भी दे देता है इसी में कभी कभी। तो जलधि का होता है समुद्र और अम्बुद का होता है बादल, ठीक है। इसका सी वाला सही नहीं है। बाकी पुरंदर का होता है अमरपति, सरोवर का पुष्कर होता है, फणी का उरग होता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 है, जीव का पर्याय क्या है। तो जीव का पर्याय बचाना क्या है जीव का। तो वचन है, रसना है, ध्वनि है, जीव है। तो रसना जो होता है इसका पर्याय है जीव का, बी आंसर सही है, 55वां का बी सही है। अगला है, नीचे दिए गए समूह शब्द समूह में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है। तो अनल है, पावक है, समीर है, मारुत है। तो क्या है इसमें बताना। 56 नंबर का, तो अनल मतलब होता है आग, ठीक है। अगर अनिल होता है, अनिल मतलब होता है वायु, तो पवन मतलब वायु होता है, समीर मतलब वही वायु या हवा, मारुत मतलब भी वायु हवा। तो यही तीन सेम है। बाकी अनिल होता तो वो भी वायु जाता, अनल है, अनल का मतलब है आग है, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से छपाकर पर्यायवाची शब्द बताइए। छपाकर का पर्यायवाची क्या होता है। निशाकर, रजनीकर, दिवाकर, प्रभाकर। तो क्या होता है छपाकर का, तो इसका होता है निशाकर, ए आंसर सही है, ये निशाकर का पर्यायवाची है 57 नंबर का, ठीक। अगला है 58 नंबर। ये बताइए छपाकर और निशाकर किसके पर्यायवाची, पहले इसकी बता लीजिए। छपाकर और निशाकर जो होता है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। 58 नंबर का, खष्ट पद पर्यायवाची किसका है। तितली का है, मकड़ी का, भ्रमर का है, शलभ का है। तो किसका है खष्ट पद, तो भ्रमर का पर्यायवाची है, सी आंसर भौरा का पर्यायवाची है खष्ट पद, ठीक। आगे है दर्प, दर्प पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किसका नहीं है ये, तो घमंड का, दम्भ का, तिरस्कार का, अहंकार का। तो किसका नहीं है ये, तिरस्कार का नहीं है, सी आंसर सही है। बाकी घमंड का, दम्भ का, अहंकार का जो होता है वो दर्प होता है पर्यायवाची। 60वां, शंकर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ललाटाक्ष, गंगाधर तो है, त्रिलोचन भी है, और डी है शशधर। तो तीन तो है, ललाटाक्ष भी होता है इनका, गंगाधर भी है, त्रिलोचन भी है। ये शंकर या महादेव का पर्यायवाची है। जो शशधर है ये नहीं है, इसका डी आंसर सही है, शशधर जो है इनका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन इन्हीं का है, ठीक है। तो जो शशधर होता है, ये शशधर लिखा हुआ है, बड़ा श धर, शशधर मतलब चाँद, ठीक है। शशधर चाँद का पर्यायवाची है। तो डी आंसर इसका सही नहीं है, ठीक है। तब ये 60 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।